हाय फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 2 दिन वीडियो नहीं पढ़ पाए, उसके बाद आज से हम फिर से स्टार्टअप करें क्लास का। तो आज हम चलेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। आयु से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनमें बड़ी दिक्कतें होती हैं सॉल्व करने में। तो देखो, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि 2 साल पहले किसी मतलब ए और बी का रेशियो ये था, है ना, वाई ईयर्स के बाद ये रेशियो इतना हो जाता है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन करने होते हैं तो देखो हम करते कैसे हैं, बात को समझना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु, ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो 14:17 है। कितना है? 14:17 है। अच्छा, पहले इससे चलने से पहले एक चीज देखो, पहले ध्यान से देख लो, समझ लो पहले, उसके बाद हम टॉपिक के अंदर चलते हैं। देखो, अगर किसी की प्रेजेंट एज दे रखी है, मान लो उसने बोला है कि राम की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, ठीक है, राम की प्रेजेंट वाली आयु, वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। अगर उसने बोला कि 3 साल पहले, तो ये कितनी हो जाएगी? x माइनस 3। 3 साल बाद तो x माइनस नहीं, फिर x प्लस 3। ठीक है, तो समझना, अगर मान लो जैसे इसी में कोई एक दो ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि बोलेगा 2 लोगों की औसत आयु, है ना, है तो वैसे वो एवरेज का क्वेश्चन, लेकिन एज में भी मिलेगा कि 2 लोगों की औसत आयु 34 वर्ष है। ठीक है, 2 लोगों की औसत आयु 34 वर्ष है। तो 3 वर्ष के बाद ये आयु कितनी हो जाएगी? योग है, योग टोटल, ये सम है। और 2 लोग हैं, कितने लोग हैं? 2 लोग। तो उसने क्या बोला? 3 वर्ष के बाद। तो भैया 3 वर्ष पहले वाले की भी बढ़ जाएगी, 3 वर्ष दूसरे वाले की भी बढ़ जाएगी, तो टोटल सम कितना बढ़ेगा? +6। ये याद रखो, जितने लोग होंगे उतने का ही मल्टीप्लाइड बढ़ेगा और उतने का ही मल्टीप्लाइड घटेगा। जैसे हम बोले 4 वर्ष बढ़ गई, 2 लोग हैं, तो कितने वर्ष बढ़ गई सम में? 4 दूनी 8। 4 वर्ष घट गई, है ना, जो 4 साल पहले कितनी थी, तो कितनी घटाएंगे टोटल में? जितने लोग होंगे और जितनी घटी बढ़ी होगी। समझ में आया? ये चीज बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, तो समझो, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए और बी की प्रेजेंट एज का अनुपात है 14:17। कितना है? 14:17। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद यही अनुपात इनका ए और बी का हो जाता है। कितना? 17:20। अच्छा, एक चीज देखो, जब दोनों के रेशियो सेम बढ़े हो, समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों के रेशियो जब इक्वल बढ़े हुए हो तो सीधा वो उतने का ही डिफरेंस समझो दिया हुआ है। जैसे ये क्या हुआ? 14 से हुआ 17, तो 14 से 17 होने के लिए कितना ऐड हुआ? +3। ठीक है, और ये 17 से हुआ 20, तो कितना ऐड हुआ? +3। तो इसमें तो 3 ही 3 बढ़े हैं ना, 3 ही 3 बढ़े ना, इसलिए इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सीधा लिख लेना है कि 3 रेशियो की वैल्यू है कितना? कितने साल बढ़ा है? 6 वर्ष बाद, तो 6। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी? तो बस 2 वर्ष। अब उसने क्या पूछा हुआ है? उसने पूछा है बी की 4 वर्ष के बाद आयु क्या होगी? बी की 4 वर्ष की वैल्यू। तो देखो, जो प्रेजेंट वाला रेशियो होता है वो कहता है अपनिच भगवान है। जो प्रेजेंट वाला होता है वो कहता है कुछ भी तुम्हें फाइंड आउट करना है मेरे पास जरूर आना पड़ेगा। तो बी की पहले तो प्रेजेंट एज निकालो, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2, तो 17 की 34, तो 17 गुणित 2, ये हो गया 34। ये तो प्रेजेंट आई है। उसने क्या बोला है? 4 वर्ष के बाद कितनी होगी, तो कितनी? 4 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 38, है ना, 78 ईयर, अरे 38 ईयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष के बाद रीमा और सीमा की आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इन दोनों की आयु में डिफरेंस कितना है, मतलब प्रेजेंट टाइम में इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? बात को समझना। ये हो गई सीमा और ये हो गई रीमा। रीमा, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है? इनकी आयु का अनुपात है 9:16। कितना है?
9:16। अब देखो क्या दिया है 10 वर्ष के बाद, तो कितना 10 वर्ष, ये 10 वर्ष कैसा है प्लस का 10। अब देखो अब सीमा और रीमा के अनुपात का कितना हो गया, देखो कितना हो गया, अब हो गया इस बार 2:3। कितना हो गया 2:3। अब देखो क्या ये एक्चुअल रेशियो है भैया, किसी का अगर पहले ज्यादा होगा तो क्या बाद में कम हो जाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखो बहुत लोग इसको इस तरीके से करते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो 1 का मल्टीप्लाइड यहाँ करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो 7 का, उसका यहाँ करेंगे। ठीक है, फिर वो एक्चुअल रेशियो बन जाएगा, हम उससे करेंगे ही नहीं। हम कह रहे हैं देखो कितना 10 साल के बाद, तो देखो ऐसे लिख लो +10, इधर भी +10। 9 और 16 का अनुपात है, 10 वर्ष के बाद ये रेशियो इतना हो जाता है। उसने बोला है दोनों की आयु में अंतर कितना है। देखो बात को बहुत यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम अब इसको करेंगे किस कॉन्सेप्ट से, लड़ाई कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, लड़ाई कॉन्सेप्ट। इसकी इससे लड़ाई करवा दो तो कितना हुआ 9 त्रिक 27, कितना आया 27, और इसकी इससे तो 16 दूनी 32, कितना आया 32। 32 और 27 में देखो 16 दूनी 32, 9 त्रिक 27, दोनों का अंतर कितने का है, घटा दो, दोनों को घटाओगे कितना आएगा, 32 में 27 जाएगा तो 5 रेशियो, कितना आएगा 5। और इस 5 की वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस 10 का मल्टीप्लाइड यहाँ पर तो 10 से 30, और इस 2 का मल्टीप्लाइड यहाँ पर तो 10 दूनी 20। अब देखो ये है प्लस का 30 और ये है प्लस का 20, दोनों में अंतर कितने का, जब यहाँ पर अंतर तो यहाँ पर भी अंतर, तो +30 में +20 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। बस अब क्वेश्चन हो गया, तो एक रेशियो की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, एक की 2 हो गई, या तो देखो जब यहाँ पर इक्वल दे रखा हो तो पहले यहाँ से डिफरेंस देख लो, तो 3 और 2 में अंतर, एक का मल्टीप्लाइड 10 में कर तो सीधा आ गया, तो देखो 2 आ गया। अब उसने क्या पूछा, दोनों की आयु में अंतर कितना है, तो देखो ये थी 9 रेशियो, ये थी 16 रेशियो, रेशियो में इनमें कितना अंतर है, तो रेशियो वाइज इनमें 7 रेशियो का अंतर है, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 2, तो बस 2 का मल्टीप्लाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 14 वर्ष। इन दोनों की आयु में अंतर कितना है 14 साल का अंतर है। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन हो गए। देखो अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, वीडियो को दोबारा वापस चला कर, और वैसे में क्वेश्चन और ऐसा ही करवाए दे रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे बोला गया है 1 वर्ष पूर्व सनिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था, कितना था 3:4 था सनिका और गौरी की आयु का अनुपात। ये कब था, ये प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंट यहाँ कहीं होगा, ये 1 साल पहले है, कितना 1 साल पहले। अच्छा, अब उसने क्या बोला 1 साल के बाद, 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, ठीक है 1:13 हो जाता है, कितना हो जाता है 1:13, तो सनिका और गौरी का कितना हो जाता है 1:30। कब कब हो जाता है 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद का मतलब ये प्रेजेंट है, यहां से 1 साल बाद, यहां से 1 साल बाद, तो ये देखो कितना अंतर आ रहा है। पहले इस एक को हम कन्वर्ट करने के लिए यहां पर आए तो 1 साल बढ़े, और इस 1 साल के बाद यहां से और बढ़े, तो कितना इस वाले रेशियो से इस वाले रेशियो तक आने के लिए हमको कितना बढ़ना पड़ा 2 साल। तो बस अब इसको ऐसे गाइड कर लो, बस अब यहां पर लिख लो कैसे +2 +2, कुछ नहीं किया, जितने ईयर हम बढ़े वो लिख लिया, पहले वाला हमने अनुपात लिख लिया और बाद वाला लिख लिया। अब देखो इस 13 का मल्टीप्लाइड यहाँ पे 13 थे, 13 ही है यार, गड़बड़ तो नहीं, चलो ठीक है देख रहे हैं। ये यार यहाँ पर है कितना 10 रेशियो है भाई, हम सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, 3 और 4 का रेशियो है, और उसके बाद बोला गया कि 1 वर्ष के बाद, मतलब प्रेजेंट से 1 वर्ष बाद ये 10 और 13 का हो जाता है। तो देखो 13 से 39 और 10 चौक 40, तो 40 में 39 घटाओगे कितना बचेगा 1, 10 चौक 40, 13 से 39, 1 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो,
या तो ऐसे देख लो ये दोनों सेम ही है, तो 10 और 13 में अंतर 3 का, 3 दूनी 6, ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, 13 दूनी 26 और 10 दूनी 20, 26 में से 20 गए, कितना 6, बस। एक रेशियो की वैल्यू 6 है, कितनी है, एक रेशियो की वैल्यू 6 है। और उसने पूछा क्या यार क्वेश्चन में, हाँ उसने पूछा है सनिका की वर्तमान आयु बताओ, इसकी वर्तमान आयु बताओ। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 6 है, मल्टीप्लाई कर दो, 6×18। देखो जो पहले वाला दिया होता है रेशियो, वो कहता है आप नीचे भगवान है हमारे पास तुम्हें आना पड़ेगा, तो हमने कहा ठीक है भैया हम आ गए, तो हमने क्या किया 3 गुणते 6, 18 आ गया। ऑप्शन में मिलेगा लेकिन हमको ये नहीं करना है, समझना। ये तो भैया 18 कब की है, 1 वर्ष पहले की, बोला क्या है प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो 18 में 1 ऐड कर दो, अब ये कितना आ गया 19 का, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया, लड़ाई कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसका इससे, इससे इसका मल्टीप्लाइड, दोनों का डिफरेंस, फिर इसका इससे मल्टीप्लाइड, इसका इससे, दोनों का डिफरेंस और कर दिया। अगर बहुत लोग ऐसे नहीं करते तो फिर यार लेंदी हो जाएगा। देखो इसे 3 4 करोगे, ये करोगे 10 13, इन दोनों का अंतर 1 का, 1 का मल्टीप्लाइड यहाँ पर, इन दोनों का अंतर कितना है 3 का, इस 3 का मल्टीप्लाइड यहाँ पर, तो देखो 3 3 9 और 12। अब देखो बराबर बढ़ रहा हो, 9 1 10, 12 1 13, एक रेशियो की वैल्यू 2, ठीक है। 9 से 10 हुआ, 12 से 13 हुआ, एक रेशियो की वैल्यू 2, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस 2 का करोगे इसमें, 9 दूनी 18, अब एक जोड़ दोगे 19, जो समझ में आया हम लोग कर लो, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है, कह रहा एक लड़के की आयु पिता की आयु का 1/3 है। बात को समझना, एक लड़का है उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 है। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर, बात को समझना, लड़का जो है वो कितना है 1/3 है ना। ये कौन है, ये सन है, तो फादर कितना होगा, जब किसी का कुछ नहीं होता तो उसका 1 से कंपैरिजन करते हैं, तो इधर चला जाएगा तो क्या होगा 3:1। आया समझ में। लड़के की आयु अपने पिता की आयु का 1/3 है। उसके बाद उसने बोला 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। आधी का मतलब 1/2। लड़के की आयु अगर 1/2 है तो पिता का कंपेयर करोगे तो क्या होगा 2:1। देखो आधी है, आधी है, कितने साल के बाद 12 वर्ष के बाद। पहले बोलता तो माइनस चिन्ह लेते, समझ में आया, तो +12 कितनी हो जाती है, अपने पिता की आधी हो जाती है। आधी का मतलब 1/2, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2:1। अब बात को यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, लड़ाई कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है यार, है ना, समझने की कोशिश करना। इस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 में अंतर कितने का 1 का, 1 रेशियो। अब देखना 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 24 में 12 घटेंगे तो कितना बचेगा 12, बस। अब भाई एक रेशियो की ही वैल्यू 12 आ रही है तो बस बात खत्म हो गई। उसने पूछी क्या है, उसने पूछा है कि, हाँ ठीक है चलो, तो उसने पूछा भाई लड़के की वर्तमान आयु, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। लड़के की वर्तमान आयु पूछा, एक रेशियो की वैल्यू 12 है और प्रेजेंट टाइम में लड़का है कितने का, एक रेशियो का, तो कितने वर्ष का हो जाएगा 12 वर्ष का वो लड़का है। कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। देखो अभी हम सारे क्वेश्चन इसी टाइप के करवा रहे हैं, उसके बाद देखो इसका पैटर्न चेंज करेंगे। जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें और भी थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होंगे। देखो बोला गया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 17:7 है। वर्तमान है तो ठीक है, पिता और पुत्र है तो देखो लिख ले हम, फादर और सन लिखे ले रहे, फादर और सन, इनकी आयु का अनुपात कितना है 17:7। कोई दिक्कत। अब देखो उसने क्या बोला, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले हमने बोला था जब पहले की बात करेगा तो -6, दोनों में घटेगा -6। ये कितनी थी 3:1 था, कितना था 3:1 था।
तो बताओ पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु कितनी है? प्रेजेंट में 17:7 है। 6 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:1 था। लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो 17 एकम 17 और 7 त्रिका 21। 21 में 17 घटा दो, 21 में 17 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 रेशियो। कितना आएगा? 17, हाँ 17 3 20 और 21, 4 रेशियो। कितना आएगा? 4 रेशियो। और 4 रेशियो की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो 6 एकम 6 और 6 त्रिका 18। अब देखो इस बात को बहुत ध्यान से देखना, दोनों माइनस में है। एक होगा माइनस का 6 और एक होगा माइनस का कितना? 18। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का? तो देखो कैसे करेंगे, अगर -18 में हम माइनस का 6 है इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस 6 ये बोला प्लस, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12। हमें माइनस नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना। तो है ना, माइनस नहीं लेना है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 12 का। आया समझ में? अगर एक की बढ़ा रहा होता एक की घटा रहा होता तो क्या करते? फिर दोनों ऐड हो जाता। देखो तो कितना आएगा? 12। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 3 12, 3 रेशियो। बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। पिता की प्रेजेंट एज पूछी और पिता की है कितनी? 17। तो कितनी हो जाएगी? 17 गुणते 3, 17 3 51। मतलब पिता कितने साल का है? 51 वर्ष का है। कोई दिक्कत? पिता 51 साल का होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया किसी कोई एक पिता था, ठीक है, समझो अब एक ही पिता होता है यार, 2 3 थोड़ी होते हैं, है ना। तो बोला गया पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 4 से 4 वर्ष अधिक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? बोला पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 4 से 4 वर्ष अधिक है, ठीक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 3 से 6 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे, क्या बोला है? क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा ना। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 4 से 4 अधिक है, तो पुत्र की मान लो, ये मान लो सन है, इसकी आयु कितनी है? x वर्ष है। तो पिता की कितनी हो जाएगी? तो फादर की कितनी हो जाएगी? देखो फादर की क्या हो जाएगी? देखो बोला गया है आयु के 4 से 4 अधिक है। 4 का मतलब 4x और 4 अधिक है। कोई दिक्कत? ये तो हो गई दोनों लोगों की प्रेजेंट आयु। बोला गया 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? x + 3। 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा, तो जब +3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 7, कितना हो जाएगा? 4x + 7। अब देखो क्या बोला है, बात को बहुत समझना ध्यान से। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की, पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुने। देखो पिता की आयु, तो हमने पिता की आयु लिख ली। पुत्र के आयु के कितना है? पुत्र के आयु के 3 से 6 अधिक, 6 वर्ष अधिक है। तो पुत्र के आयु के 3 से, पुत्र के आयु के 3 से कितना अधिक है? 6 वर्ष अधिक है, तो +6 कर दो। ये अधिक है तो इधर +6 करेंगे ना, तब तो इक्वल हो गए दोनों। तो बस अब सॉल्व कर लो। 4x + 7, 3x + 9 + 6, 9 6 15, सीधा लिख लो। अब देखो ये 3x इधर लिया, x 7 उधर गया, घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 2 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 8। कोई दिक्कत? कोई किसी को दिक्कत? अब देखो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या पिता की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, तो देखो 4 × 8 + 4, 8 4 32 + 4 36। समझ में आई? समझ में आई? जो इक्वेशन में बोले उसको वैसे ही करते जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करोगे समझ में सब कुछ आ जाएगा यार। तो चलो आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो आओ। भाई कोई एक आदमी था, उससे बोला गया भाई तुम अपनी एज बताओ। तो देखो उसने क्या बोला, बोला कि नवीन की वर्तमान आयु नरेश की आयु के 3 से 4 वर्ष अधिक है।
तो नवीन की वर्तमान आयु नरेश की आयु के तिगुने से 4 वर्ष, जिससे कम ज्यादा बोले उसकी मान लो। तो तुमने नरेश की मान लो, तुम नरेश की कितनी है, x है। तो नवीन की आयु नरेश की आयु से है, तो नरेश देखो, नरेश ये हो गए। अब क्या है, तिगुने से 4 वर्ष अधिक है, कितना, तिगुने से 4 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो कर लो तिगुने से, तो 3x और प्लस 4, कोई दिक्कत, तिगुने से 4 वर्ष अधिक हो गई। अब क्या बोला, 5 वर्ष पहले। अब जब 5 वर्ष पहले जाओगे, पहले, तो पहले के लिए तो भैया घटता है, और 5 बोला है, तो ये कितना रहा होगा, x माइनस 5। हाँ पूरा पढ़ ही लेते हैं क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले नवीन की आयु नरेश के आयु के 2 गुने से 18 वर्ष अधिक थी। तो देखो समझो, ये इतना था 5 वर्ष पहले, ये कितना रहा होगा, 3x प्लस 4 माइनस 5, तो कितना हो गया, 3x माइनस 1। अब देखो इक्वेशन पे चलो, क्या बोला उसने बोला है कि 5 वर्ष पहले हो गई नवीन की आयु। तो नवीन की आयु कितनी है, अरे हम दोनों नरेश लिख दिए क्या, तो यहाँ पर नवीन होगा ना, हाँ यहाँ पर नवीन हो, ठीक है। नवीन की आयु तो 3x माइनस 1 कितनी थी, नवीन की आयु 2 गुने से 18 वर्ष अधिक थी, 2 गुने से 18 वर्ष, तो ये कितनी है, x माइनस 5, 2 गुने से 18 वर्ष अधिक थी, तो प्लस 18, कोई दिक्कत। नवीन की आयु नरेश की आयु के 2 गुने से, 2 का मल्टीप्लाई, 18 अधिक थी, ये 18 अधिक थी, तो इसको बराबर करने के लिए प्लस 18, ठीक है। आप देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो 3x प्लस 1 नहीं माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 10 प्लस 18, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 बराबर 2x प्लस 8, 2x इधर आएगा तो x हुआ, और ये 1 इधर जाएगा तो 1 ऐड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9। अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया। उसने क्या बोला है, तो प्रेजेंट एज किसकी बतानी है, नहीं, तो उसने बोला नवीन और नरेश की वर्तमान आयु का योग कितना है। फाइनली उसने ये पूछा ही नहीं कि नरेश की बताओ नवीन की बताओ, उसने बोला दोनों का सम कितना है, तो ये कितना है, x है, ये कितना है, 3x प्लस 4 है, दोनों को जब ऐड करोगे तो ये x इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4 बस, और x की वैल्यू पता है 9, तो 9 चौक 36 प्लस 4, दोनों की आयु का सम कितना है, 40 वर्ष, कितना है, 40 ईयर्स। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करो, अपने सब फ्रेंड के साथ, है ना, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, है ना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ अगर कोई तुम्हें टॉपिक पर्सनली मतलब बताना हो कि कौन सा टॉपिक इसके बाद स्टार्ट किया जाए, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, जय हिंद।